कि हमें दोबारा पुनर्जन्म पुनर्मरण के चक्र में ना आना पड़े। तो ये जो महीना है, इस महीने को कहते हैं आषाढ़ का महीना। फिर आता है इसके बाद में सावन भादो, और उसके बाद क्या आता है अश्विन मास, और उसके बाद में कार्तिक मास, जिसको आप कुआर कहते हैं उसको अश्विन मास भी कहते हैं। तो इस तरह से ये 4 मास के महीने को चतुर्मास कहते हैं। भौतिकवादी एकादशी से एकादशी मनाते हैं, लेकिन जो वैष्णव हैं, विष्णु उपासक, वो पूर्णमासी से पूर्णमासी को चतुर्मास मानते हैं। मतलब संडे 9 तारीख से चतुर्मास प्रारंभ होगा पूर्णमासी से, और कार्तिक पूर्णमासी पर जाकर के ये समाप्त होगा जब 10 सर्दियाँ आ जाएंगे। तो ये 4 महीने बड़े ही सजग रूप से भक्ति करने के लिए भगवान ने बनाया। इस समय भगवान शेषनाग के ऊपर, भगवान कृष्ण के जो अवतार हैं विष्णु, वो शयन करते हैं। शयन मतलब योग निद्रा में जाते हैं। भगवान की निद्रा हमारे जैसी नहीं होती है कि चोरी हो जाए पता ही ना चले कि चोरी हो गई, बोले अरे मैं तो सोता रह गया। इसीलिए इसका नाम योग निद्रा है। तो कई बार हमारी क्लास में लोग सो जाते हैं, तो मैं पूछता हूँ निद्रा में है कि योग निद्रा में, सुन रहे हैं मतलब सो गए हैं? तो लोग जवाब देते नहीं नहीं प्रभु जी योग निद्रा में ही है सुन रहे हैं, आपको आंखें बंद है लेकिन सुन रहे हैं। ऐसे भगवान भी आंखें बंद रखते हैं लेकिन वो सब सुनते हैं। जब वो एक मार्बल के विग्रह रूप में भी सब कुछ ग्रहण करते हैं, आपके सारे भाव ग्रहण करते हैं, भावग्राही जनार्दन, आपके भोग ग्रहण करते हैं, आपके दुख को ग्रहण करते हैं, तो क्या विष्णु रूप में साक्षात वो ग्रहण नहीं करेंगे? ये भौतिकवादियों का मत है कि चतुर्मास में 4 महीने अच्छे काम मत करो क्योंकि भगवान अब सो गए हैं। तो मंदिर में पर्दा डाल के ताला डालते, कह रहे चलो टेंशन फ्री हुआ। कभी कभी तो महीने महीने संडे संडे सफाई करनी पड़ती थी, अब तो हिप हिप हुर्रे, 4 महीने नो काम नो सेवा, मज़े करो लाइफ, है ना। लेकिन जो भक्त हैं वो जानते हैं इसमें अधिक सेवा करने का समय आ गया है, क्योंकि जब भगवान सोएंगे तो देवी देवता सृष्टि को सही रूप से चला नहीं पाएंगे। तो सृष्टि को जब चला नहीं पाएंगे तो असुर लोगों का ज़्यादा साम्राज्य बढ़ेगा। और ऐसे वक्त में जो वैष्णव हैं वो भगवान की प्रार्थना करते हैं जब असुरों का प्रकोप होता है। तो बाकी लोग सोचते हैं भगवान सो गए तो अशुभ कर्म होगा, जो भी किया जाएगा, शादी मत करो, विवाह मत करो, ऐसा मत करो, वैसा मत करो। भगवान सो गए हैं ना अभी तो। क्या भगवान कभी सो सकते हैं? और भगवान का सोना क्षण भर का सोना है। हमारे लिए वो सोना 8-8, 9-9 घंटे का है। फिर भी क्लास में भी सो सकते हैं, प्रसाद पाते में भी सो जाते हैं कई महानुभाव। हाँ, मुंह में रोटी डालते डालते सो गया, नीचे गिरा छपाक से धोती के ऊपर। हाँ, तो ऐसे बड़े बड़े लोग हैं। भगवान कहते हैं, भगवान जब शेष शैया पर, शेष नाग के ऊपर लेटे हैं, उनके श्वास मरने मात्र से असंख्य ब्रह्मांड प्रकट होते हैं। और एक ब्रह्मांड के अंदर भगवान अपने इनकारनेशन, अपने अवतार गर्भोदक्षाई विष्णु को भेजते हैं। और गर्भोदक्षाई विष्णु की नाभि से एक कमल निकलता है जिस पर प्रथम ब्रह्मा प्रकट होते हैं। और ब्रह्मा के बोहों के बीच में से भृगु मध्यम, भृगुटी की मध्य से रुद्र उत्पत्ति होती है, मतलब शिव की प्रकृति होती है। अभी लोग इसी में टेंशन में रहते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश समान। शास्त्र नहीं पढ़ेंगे, न पद्म पुराण पढ़ेंगे, न स्कंद पुराण पढ़ेंगे, न भागवत पुराण पढ़ेंगे। तो उसमें भगवान की सृष्टि प्रकरण के अंदर वर्णन है किस प्रकार से बोहों के मध्य से शिव जी की उत्पत्ति। और ये हर ब्रह्मांड में हो रहा है, मतलब हर ब्रह्मांड में ब्रह्मा है, हर ब्रह्मांड में विष्णु है, और हर ब्रह्मांड में शिव जी भी हैं, रुद्र भी हैं। और तीनों की शक्ति समाहित होकर माया भी है, दुर्गा भी है वहाँ पर। अब ये जो ब्रह्मांड है, इसके अंदर जो ब्रह्मा है उनके जीवन काल कितना बड़ा है। उनके 12 घंटे के अंदर, ब्रह्मा जी के 12 घंटे, मतलब हमारे जो 12 घंटे का टाइम है, 12 घंटे में ब्रह्मा 14 मनु की रचना करते हैं। मनु वो हैं जिनसे मानव सृष्टि बनी, मनु के वंशज मानव या मनुष्य। वो मनु 14 मनु बनते हैं, सुरचिश मनु, वैवस्वत मनु, स्वयंभू मनु, ऐसे 14 मनु की रचना होती है। एक मनु 71 चतुर्युगों में जाता है। चतुर्युग मतलब सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। इसमें ये 4 युग हैं, ये 43 लाख वर्षों के हैं। 43 लाख वर्षों के जब 71 बार साइकिल घूम गया, साइकिल घूमने के बाद में एक मनु समाप्त हो गया, फिर दूसरे मनु का 71 बार घूम गया, फिर तीसरे का, ऐसे 14 मनु समाप्त हो गए, तब ब्रह्मा जी के 12 घंटे समाप्त होते हैं।
और ब्रह्मा जी के 12 घंटे के बराबर ही 12 घंटे की रात्रि भी है। ऐसे उनका एक दिन कटा और 365 दिन कटने पर उनका एक वर्ष समाप्त हुआ, और ऐसे 100 वर्ष समाप्त होने पर ब्रह्मा भी लुप्त होते हैं और ब्रह्मांड नष्ट हो जाता है और प्रलयंकारी जल वृष्टि होती है और पूरा ब्रह्मांड समाप्त होकर वापस पुनः विष्णु जो शयन कर रहे हैं उन विष्णु के गर्भ में प्रवेश कर जाता है। उन विष्णु को बोलते हैं महाविष्णु या फिर कारणोदक्षाई विष्णु, जो कारण सागर पे लेटे हुए हैं। जिन विष्णु की समाप्ति हो गई ये थे गर्भोदक्षाई विष्णु। जो जीवात्मा के हृदय में है इनका नाम है क्षीरोदक्षाई विष्णु। ये अलग अलग विष्णु के अवतार हैं। तो सबसे बड़े हैं महाविष्णु, जहां से ये आ रहा है। अब जो ये महाविष्णु उनके गर्भ में चला गया, तो आपने सुना एक ब्रह्मा के जीवन काल कितना, उसमें कितने युग परिवर्तन, उसमें 100 साल के कितनी बार कलयुग हम आते हैं, मरते हैं, फिर वापस पुनः जन्म लेते हैं। और भगवान कह रहे हैं ये ब्रह्मांड मेरे लिए ऐसे हैं जैसे कि पानी का बुलबुला। मतलब भगवान ने ब्रह्मांड को ऐसे बना नश, ये भगवान का समय है। अब ब्रह्मा का समय आप सुन चुके, आप सोचिए भगवान का मल्टीप्लाई करें तो हमारी कैलकुलेशन से बाहर है। हरि अनंत, हरि कथा अनंता, अनंत है, इन्फिनाइट। तो अभी वो भगवान कह रहे हैं पानी के बुलबुले के समान सृष्टि ब्रह्मांड असंख्य प्रकट होते हैं और पुनः बुलबुले के समान बंद होकर मेरी गर्भ में पुनः प्रवेश कर जाते हैं। तो अब ऐसे भगवान का सोना कितनी देर के लिए सोए भगवान? हम तो मतलब ऐसे बस ये भी बहुत बड़ा है। भगवान उनके सांस में अगर बुलबुले बन रहे हैं और सांस लेने में समाप्त हो रहे हैं, तो सोचिए कि कितनी देर सोए भगवान योग निद्रा में। कुछ मतलब सेकंड भी सेकंड, हमारा मतलब कैलकुलेशन से बाहर। और हमारे लिए वो 4 महीने लग रहे हैं हमको, 4 मंथ्स। भगवान सोए नहीं, भगवान ऐसे करके ऐसे हो गए तो मतलब 4 महीने गुजर गए। तो हमारे लिए वो 4 महीने हैं। लेकिन अगर भगवान ऐसे भी करें तो पूरा ब्रह्मांड समाप्त हो सकता है, क्योंकि भगवान की नेत्र देखने से ही तो सब कुछ सेटल है। तो ऐसे समय में इस चतुर्मास में भक्तों को बड़ी दृढ़ता से भगवान का भजन करना चाहिए। मुख्यतः क्या चीजें करनी चाहिए? रूप गोस्वामी कहते हैं अत्याहार। अत्याहार मतलब जितना हो सके उतना कम से कम प्रसाद ग्रहण करें, ज्यादा नहीं। 8 महीने पेटू, 4 महीने साधु या फिर कह सकते 8 महीने स्वाद ले, 4 महीने साधु, कम स्वाद ले। अपने प्रयासों को थोड़ा सा कम करें। पहले 8 घंटे नौकरी करते थे, 4 घंटे इंटरनेट पर बैठ करके शेयर बाजार खेलते थे कि चलो डीमैट अकाउंट से थोड़ा एक्स्ट्रा पैसा आ जाए, या ट्यूशन देते थे शाम को कि चलो और पैसा जाए, या फिर ट्रेनिंग कोचिंग करते थे। अभी वो 4 घंटे भगवान की सेवा में लगाएं। तो अपने प्रयासों को, ओवर एंड्योरिंग नेचर जो है उसको कम करें। प्रजल्पा अपना जो है वो कम। प्रजल्पा होता है जब हम कृष्ण के अलावा जो भी चर्चा करते हैं वो प्रजल्पा है, काम के रिलेटेड या फिर कृष्ण से अलग। और क्या कर रहे थे? कितने पेशेंट्स हैं आज? अरे आज तो बहुत ही हैं, 40 पेशेंट हैं, टेंशन हो रही है, कैसे होगा, लंच भी लेट हो जाएगा आज तो। अरे ये ना मतलब बेकार ही है यहाँ पर, तो ऐसी ये सिस्टम बेकार, ये बेकार, कंट्री बेकार, इंडियन गवर्नमेंट बेकार, हम बेकार, तुम बेकार, देश बेकार। ये सब प्रजल्पा है। जो है वो परिस्थिति स्वीकार करनी। 40 पेशेंट हैं तो पेशेंट हैं, उसे चेंज कर सकता है कोई? नहीं कर सकता। सबने अपना टिकट कटाया, सबने अपना कंप्यूटराइज्ड है, डॉक्टर का नाम है, आप उसमें बैठे हैं, आपकी सेवा है, आपको करनी है। कांट चेंज। प्रजल्पा, कृष्ण से अलावा चर्चा, प्रजल्पा, ये इस 4 महीने में कम करें। नियम आग्रह। तो नियम आग्रह मतलब होता है कि कई चीज़ों से हम बहुत ज़्यादा जुड़े होते हैं और कई चीज़ों को हम इग्नोर करते हैं। कई चीज़ों को जुड़े ऐसे होते हैं जैसे यार हम ना हरे कृष्णा तो करते हैं ना, पर हमसे ना वो नहीं छोड़ा जाता। हाँ, इतने खाने पीने के नियम होते हैं ना, ये नहीं छोड़े जाते हैं। हम ना दुर्गा जी का जो होता है ना वो तो हम करते हैं। संतोषी माता का शुक्रवार का व्रत तो है ही है मेरा ना 30 साल से, वो तो अटैचमेंट छूटता नहीं। शिव जी का तो है ना सोमवार अपने आप ही में मेरा व्रत हो ही जाता है। हाँ, तो ये अटैचमेंट और नेग्लेक्ट। चतुर्मास चल रहा है और इस चतुर्मास को कह रहे हैं अरे इतना भी क्या, ऐसे प्रभु जी ने बोल दिया, ऐसे थोड़ी, सब लोग अपना अपना बोलते हैं। नेग्लेक्ट, इग्नोर करना, उस चीज़ को आग्रह कर देना या फिर आग्रह कर लेना, किसी को बहुत ग्रहण करना, किसी को बिल्कुल छोड़ देना। इस महीने में उन नियमों का पालन करें जो शास्त्र में लिखे गए, शास्त्र उचित नियमों का पालन। जनसंघ। जनसंघ मतलब ऐसे लोगों से मिलना जो लोग फिल्म की बातें करते हैं। तो 4 महीने अगर शुक्रवार का दिन त्याग दें कि कौन सी लेटेस्ट फिल्म है, तो आपका वो त्याग में काउंट होगा, है ना। कौन सी फिल्म निकली है शुक्रवार को पूछते हैं, शनिवार को चल रहे हो,
यार टिकट नहीं मिलता आज, अरे ऑनलाइन है ना, मैं अभी करा देता हूँ, मेरे पास बहुत एक्स्ट्रा पॉइंट पड़े हुए हैं, है ना। अभी तो आजकल एक और मेरे पास मेल आ रहा है रोज़, है ना, सरकार का कार्ड निकाला है, गवर्नमेंट कार्ड है, अगर आप वो कार्ड बनाते हैं, फ्री कार्ड रोज़ मेल आता है, फिर आप साल की शुरुआत की 2 पिक्चरें फ्री देख सकते हैं और फिर बाद में पैसा देना पड़ेगा आपको। मैंने कहा डिलीट ही कर दिया, हमें पिक्चर ही नहीं देखनी होती, हमें चाहिए ही नहीं, कार्ड ही नहीं चाहिए। लौल्यम मतलब भक्ति के प्रति लौल्यम होना चाहिए, एंथुसियाज्म, लेकिन लालच के प्रति जो एंथुसियाज्म है उसे कम करना चाहिए। तो हमें क्या करना है? अत्याहार, प्रयास, प्रजल्पा, नियम, आग्रह, जन संघ, लौल्यम, ये 6 चीज़ें इस महीने में कम करनी चाहिए। तो इस महीने में अगर हम ऐसा करेंगे तो भगवान जो है वो बहुत ही ज़्यादा अधिक प्रसन्न होते हैं। 33 करोड़ देवी देवता उस व्यक्ति से प्रसन्न होते हैं जो चतुर्मास का नियम पालन करता है। नारद मुनि ने भी इन चतुर्मास के नियमों का पालन किया है। चैतन्य महाप्रभु ने भी अपने दक्षिण भारत यात्रा में इन चतुर्मास नियमों का पालन किया, और वो जब भगवान राम थे तो उन्होंने भी माल्यवन पर्वत पर सुग्रीव जी के घर में रह कर के चतुर्मास का पालन किया। मतलब भगवान राम ने किया, नारद मुनि ने किया है, करते हैं, और चैतन्य महाप्रभु ने भी उन नियमों का क्या किया है? दृढ़ता से पालन किया है। तो अब ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो कि सुनी सुनाई बातें हैं। तो अब हमको देखना ये है, एक भौतिक संसार के व्यक्ति के हिसाब से नियमों का पालन करें या एक वैष्णव के अनुसार नियम का पालन करें। भौतिक संसार के लोग क्या करते हैं? बाल नहीं बनाएंगे 4 महीने, नाखून नहीं काटेंगे 4 महीने, माता लंबी नेल पॉलिश लगाएंगे उसके ऊपर, ना बोले चतुर्मास, हमारा फैशन भी हो गया, चतुर्मास भी हो गया, भगवान कृपा करेंगे। ऐसी कृपा नहीं होती है। लंबे बाल, और माता जी तो बाल बढ़ाना चाह रही है, प्रभु जी बढ़ाना चाह रहे हैं, चतुर्मास भी हो गया, बाल भी बढ़ गए, फैशन, कटिंग बाद में करा ली, ऐसे नहीं चतुर्मास, है ना। वो चतुर्मास जो कि शास्त्रों में बताया गया। तो क्या बताते हैं? कहते हैं कि सूर्य मिथुन राशि में प्रवेश करता है, उस एकादशी को शयन एकादशी कहते हैं, और सूर्य जब तुला राशि में प्रवेश करता है उसको उत्थान एकादशी कहते हैं। उस दिन भगवान वापस उठते हैं, ऐसा माना गया है। तो इन चार महीनों में भगवान विष्णु के मंदिर में जब भी जाएं तो 3 परिक्रमाओं की जगह 4 परिक्रमा करें, एडिशनल, 1 परिक्रमा एडिशनल। तो कहते हैं जो व्यक्ति 4 परिक्रमा रोज करेगा उसको पूरे ब्रह्मांड के ब्राह्मणों की सेवा करने का और सभी तीर्थों के अंदर स्नान करने का फल प्राप्त होगा, अगर वो 4 परिक्रमा विष्णु मंदिर की करता है। तो यहाँ पर बताते हैं कि भगवान जो हैं जब वो सोते हैं तो उनके सो जाने पर सारा जगत भी सो जाता है, और भगवान जब उठते हैं तो सारा जगत उठ जाता है। तो जब अंधकार हो, भगवान सो जाएंगे, तो हमें ज़्यादा क्या करना चाहिए कि मान लीजिए आपके जीवन से भगवान चले जाएं, वैसे तो कभी जाएंगे नहीं, लेकिन चले जाएं, बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति आपके जीवन से चला जाए, तो आप क्या करेंगे? रिक्वेस्ट करेंगे कि वापस आ जाओ। और भगवान की रिक्वेस्ट करने का तरीका है भगवान के नामों का जप करना, कीर्तन करना, अध्ययन करना। कहते हैं, इस पद्म पुराण में वर्णन है, सुप्ते त्वयि जगन्नाथ जगत सुप्तया भवेदिदं, विबुद्धे त्वयि बुद्धेत जगत सर्वं चराचरम्। सुप्ते त्वयि जगन्नाथ, हे जगन्नाथ, जब आप इस 4 महीने के लिए सो जाते हैं, जगत सुप्तिम भवा इदम, उसी प्रकार से संसार की चर अचरम चीज़ें भी सो जाती हैं। तो अब हमारा कर्तव्य है कि हम इन 4 महीनों में दृढ़ता से भगवान का भजन करें, और रोज़ अगर हम 16 माला करते हैं तो 17 करें, 17 करते हैं तो 18 करें, 5 करते हैं तो 6 करें, कुछ तो एडिशनल करें, 3 परिक्रमा करते हैं तो 4 करें। हे प्रभु, पुनः मेरे जीवन में प्रवेश करिए, उसके लिए बोलते रहिए हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम। तो श्रील प्रभुपाद जी कहते थे, अनेकों नियम हैं, लेकिन हमें उन नियमों को भक्तिमय नियमों के अनुसार पालन करना है। एक बार हैदराबाद मंदिर की ओपनिंग हो रही थी, तो श्रील प्रभुपाद जी ने देखा कि बहुत सारे भक्त जो हैं 1976 में वो बाल बढ़ाए हुए हैं, दाढ़ी बढ़ाए हुए हैं। बोले क्या हुआ, आपने दाढ़ी और बाल बढ़ा रखे हैं? तो भक्त बोले प्रभुपाद चतुर्मास चल रहा है।
प्रभुपाद ने कहा मैंने तो शेव किया है, बाल भी नहीं बढ़ा रखे हैं, मेरे लिए नहीं चल रहा चतुर्मास। बोले प्रभुपाद रिटन इन स्क्रिप्चर्स, शास्त्रों में लिखा। आपने कहा शास्त्र पढ़ो। तो प्रभुपाद ने कहा कि वैष्णव के जीवन में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है प्रचार करना। अगर आप एक नियम का पालन नहीं कर सकते हो, क्योंकि सारे नियम करो तब चतुर्मास व्रत, ये नहीं कोई एक नियम पालन किया। एक नियम ये भी है, उनको कहा कि जमीन पर खिचड़ी गिराकर 4 महीने तक जीभ से चाट के खाऊंगा, हाथ नहीं लगाऊंगा, प्लेट का इस्तेमाल नहीं करूंगा। क्या कर सकते हो आप लोग? कहा नहीं प्रभुपाद। का फिर दाढ़ी बाल काट कर आओ, आज ओपनिंग है, यहाँ गेस्ट आने वाले हैं, सरकारी लोग आएंगे, वीआईपी आएंगे, डिवोटीज आएंगे, उनके सामने दिखना चाहिए कि हम लोग स्वच्छ रहते हैं, क्योंकि धर्म के 4 नियमों में से एक पैर है जिसका नाम है स्वच्छता। तुरंत प्रभुपाद ने बाल कटवा दिए। वह प्रभुपाद चतुर्मास का क्या होगा? दिस चतुर्मास इज बेटर इफ यू फॉलो योर गुरु। तो वैष्णव ये दाढ़ी बाल बढ़ाने का चतुर्मास नहीं रखते हैं, वैष्णव रखते हैं हरिनाम बढ़ाने का मास, कीर्तन बढ़ाने का, प्रचार बढ़ाने का। और इसीलिए इन कारणों से आप देखें सृष्टि की रचना में ज़्यादा से ज़्यादा तीर्थ व्रत त्योहार इन्हीं 4 महीनों में आते हैं। पूरे साल से ज़्यादा त्योहार इसी 4 महीने में। बलराम जयंती का आना, रक्षाबंधन का आना, जन्माष्टमी का आना, राधाष्टमी का आना, बलराम जी की बलराम पूर्णिमा आना, दीपावली, बहुला अष्टमी को आना, हाँ, और प्रभुपाद जी का प्रकट होना भी इसी महीने में, गोवर्धन पूजा भी इसी महीने। इन्हीं 4 महीनों में अत्यधिक व्रत त्योहार, क्योंकि त्योहार का मतलब है उत्सव, और उत्सव क्या बढ़ाता है? उत्साह, भक्ति के प्रति उत्साह बढ़ाता है। तो इसलिए अधिक से अधिक उत्सव भी मनाए जाते हैं। इन 4 महीने में तपस्या करनी है जिह्वा की, जीव की तपस्या। ज़्यादा बोलेंगे तो जीव की तपस्या, बोले अभी इतना हरिनाम लिया नहीं जाता, 8 माला के बाद थक जाते हैं प्रभु जी, और अभी तो टांग देते हैं कील के ऊपर ताकि रेस्ट माला को भी मिल जाए, हमको भी मिल जाए, है ना। माला भी तो थक जाती बेचारी चलते चलते। जैसे एक व्यक्ति मुझे बोल रहा था, बोला प्रभु जी एकादशी पे हम माला नहीं करते। मैंने कहा अरे ज़्यादा करनी होती। कहा अरे हमारा व्रत होता है, तुलसी महारानी का व्रत नहीं होता। जप माला का भी तो व्रत है, वो व्रत है तो टांग देते हैं। और एक बोलता है मेरे को व्यक्ति, कहता है कि अगर आप गाड़ी को ज़्यादा चलाते रहो तो हम कई जगह पर जब मिड वे में रुकते हैं तो वहाँ हम लोग खाना पीना लेते हैं, तो कार को भी ठंडक मिलती है, रेडिएटर गर्म हो जाता है, थोड़ा पानी डालते हैं। ऐसी माला को भी कुछ दिन छोड़ देना चाहिए। ऐसी फिलॉसफी बोलते हैं, उनसे दूर ही रहे। जनसंग ऐसे असत्संग त्याग ही वैष्णवाचार। इन लोगों के साथ मिलेंगे तो आपकी छूटने में टाइम नहीं लगेगा। हाँ, तो सही आदेश और सही चीज़ों का पालन करें। तो 4 महीनों में क्या छोड़ना चाहिए? श्रील प्रभुपाद कहते हैं ज़्यादा कुछ मत छोड़ो, बस जिह्वा की तपस्या करो, ज़्यादा नाम लो, और ये 4 चीज़ें मत करो जो शास्त्र में बताई। पद्म पुराण में वर्णन है 55वें अध्याय में, श्रावणे वर्ज्यश्चाकं दधि भाद्रपदे ततः दुग्धम अश्वयुजे त्याज्यम कार्तिके द्विदलम त्यजेत। उसमें कहा श्रावणे वर्ज्यश्चाकं, श्रवण मास में जो भी चल रहा है 9 तारीख से प्रारंभ होगा, सावन के महीने में आपको पत्तेदार सब्जियां नहीं खानी। पालक खाना है? नहीं खाना है। हरे पत्ते वाली सब्जियां नहीं। जैसे चुकंदर भी है, उसके अंदर भी सब्जियां होती हैं, पत्ते होते हैं। लोग बोले पत्ते काट के खा लें, रहता तो पत्तों के बीच में। मूली है, पत्तों के बीच में रहती है। पालक, साग, ये सब पत्तों के बीच में है। तो हरी पत्तेदार सब्जियां नहीं खानी होती। तो धनिया खा सकते हैं कि नहीं? धनिया खा सकते हैं, क्योंकि धनिया मसालों में आता है ना, मसाले में पीस करके इस्तेमाल है। धनिया खा सकते हैं। कड़ी पत्ता खा सकते हैं कि नहीं? खा सकते हैं, क्योंकि कड़ी पत्ता वो भी मसाले में आता है। नीम का पत्ता खा सकते हैं कि नहीं? क्योंकि वो मेडिसिन में आता है, वो भी खा सकते हैं। बंद गोभी खा सकते हैं कि नहीं? खा सकते हैं, लेकिन पत्ता गोभी नहीं खा सकते हैं, है ना। मतलब वो फूल गोभी खा सकते हैं, पत्ता गोभी नहीं खा सकते, बंद गोभी नहीं खा सकते। तो इस तरह से हमें देखना पड़ेगा, कई पत्तेदार सब्जियों को हम अवॉइड करें। तो क्यों? इसमें मेडिकल रीज़न भी हैं। आप देखेंगे हरी पत्तेदार सब्जियों में ज़्यादातर कीड़े इस महीनों में रहते हैं, और इंटरनल इन्फेक्शंस, डिसीज़ होंगे। फिर पता चला कि यहाँ पर सेवा के साथ साथ एडमिट भी होना पड़ रहा है। तो इससे अच्छा है कि एडमिट ना हो, दूसरे एडमिट है, उनकी सेवा करने के लिए तंदुरुस्त रहे शरीर। तो इस महीने में पद्म पुराण के अनुसार श्रावणम वर्जयम चछाकम, इसमें शाग को त्यागना चाहिए।
भाद्रपदे दधि, दधि भाद्रपदम तथा। और भाद्रपद अगला जो महीना आएगा, भादों के महीने में दही नहीं खाना चाहिए। दही, लस्सी, छाछ, रायता ये नहीं खाते, लेकिन दही को परिवर्तित करके, दही का रूप बदल करके चरणामृत ले सकते हैं, दही का रूप बदलकर कड़ी खा सकते हैं, दही का रूप बदलकर इडली खा सकते हैं, लेकिन दही, लस्सी, छाछ जो डायरेक्ट फॉर्म्स हैं उनको हमें नहीं लेना होता। और दुग्धम अश्वजे त्याजम, और उसके बाद जो अश्विन मास आएगा, कुंवार मास, उसमें दूध को नहीं लेना होता। दूध मतलब खीर भी होता है। कई लोग कहते हैं हमने खीर को परिवर्तित कर दिया, लेकिन खीर में दूध वैसी की वैसी रहती है। लेकिन दूध को परिवर्तित करके मिठाई है, पनीर है, उसे ले सकते हैं, लेकिन हाँ दही ले सकते हैं, पनीर ले सकते हैं, मिठाई ले सकते हैं, लेकिन दूध नहीं लेना होता। और आखिरी है कार्तिके द्विदलम त्याजेत, और कार्तिक मास में दाल को छोड़ना होता है। दाल कौन सी? द्वि, द्वि मतलब दो टुकड़े वाली दालें, जिनमें दो टुकड़े होते हैं, मसूर दाल, उड़द की दाल, अरहर, चना, मटर, ऐसी दालें छोड़नी चाहिए। तो ज़्यादा अच्छा ये रहता है, पता नहीं कौन सी दो टुकड़े वाली, कौन सी चार टुकड़े वाली, मैं तो कंफ्यूज होता हूँ, तो इसलिए दाल ही छोड़ देता हूँ। क्या सब्जी खा लेंगे, दाल ही नहीं खाएंगे, पता नहीं चलता ना कौन सी टुकड़े वाली है, तो कन्फ्यूजन। इसमें द्विदलम लिखा है, लेकिन फिर भी हमें दाल तो है, तो कोशिश ये करनी चाहिए। अब पता नहीं चलता ना, अरहर है, चना है, क्या है, बनकर आई, खा लिया घर पे, तो कोशिश करें दाल ही ना लें। हाँ सब्ज़ी बहुत है, दही है, रायता है, सब्ज़ी आप खाइए, पीछे नहीं खाया अभी खा लीजिए ज़्यादा। हाँ तो इस तरह से कर सकते हैं। बाकी जब फेस्टिवल आते हैं तो फेस्टिवल के ऊपर प्रसाद बनता है, तो प्रसाद के रूप में फेस्टिवल उत्सव के दिन पर, जैसे जन्माष्टमी में बना और आपने कुछ खा लिया, तो उससे व्रत टूटता नहीं है, क्योंकि वो आपने अपनी इंद्र तृप्ति के लिए नहीं खाया, वो आपने भगवान की प्रसन्नता के लिए उस प्रसाद को ग्रहण किया। तो हम देखते कई बार जन्माष्टमी पर वो बटरी होती है, ठंडाई, लस्सी, और लोग पी रहे होते, कह रहे अरे इनका चतुर्मास नहीं, देखो भक्त होकर के नहीं खा रहे। तो वो फेस्टिवल का दिन, उत्सव में उत्साहवर्धन करने के लिए प्रसाद रूप में ग्रहण किया जा सकता है। परंतु नियम अगर कोई दृढ़ता से पालन कर रहा है तो जन्माष्टमी पे भी ना ले तो अपराध नहीं है, है कि भाई जल भी तो प्रसाद है भगवान का, फ्रूट भी तो प्रसाद है, वो खा लेंगे, ज़रूरी है दही खाना, दूध पीना? तो ज़रूरी नहीं है कि हम हर चीज़ का पालन करें। प्रणाम कर सकते हैं, जिस चीज़ को ग्रहण नहीं करते उसको प्रणाम कर सकते हैं कि हमने प्रसाद को प्रणाम किया पर ग्रहण नहीं किया। तो प्रभुपाद जी ने कहा हमारा मूवमेंट क्या है? प्रीचिंग का मूवमेंट है। पहले ज़माने में लोग चतुर्मास के समय में एक स्थान से दूसरे स्थान में भी जाते नहीं थे, एक ही जगह रहते थे। भक्ति विनोद ठाकुर हमारी परंपरा के महान आचार्य हैं, उनका फोटोग्राफ यहाँ आप मंदिर में देखेंगे, है ना। पहले नंबर पे प्रभुपाद, दूसरे नंबर पे भक्ति सिद्धांत महाराज, उसके बाद गौर किशोर बाबा जी महाराज, चौथे नंबर पर भक्ति विनोद ठाकुर। भक्ति विनोद ठाकुर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट थे, जगन्नाथपुरी के टेम्पल प्रेसिडेंट भी थे, और साथ में गृहस्थी में 13 पुत्रों के क्या थे, पिता भी थे। और उसके बाद में उन्होंने 64 से अधिक ग्रंथों की रचना भी करी है। भगवान चैतन्य महाप्रभु के जन्म स्थान को खोजने के कारण वो सप्त गोस्वामी भी हैं, और 4 महीने के लिए वो लेटर दे देते थे गवर्नमेंट को, और वृंदावन में राधा कुंड पर आकर 4 महीने तक एक ही स्थान पर रहकर रोज अनेकों 3 लाख भगवान के नामों का 192 माला का जप करते थे। 64 माला तो कम से कम करते थे रोज़ की। और राधा कुंड पर झाड़ू से जो लोग आते थे उन लोगों के लिए रास्ते की सफाई करते थे, रोज झाड़ू लेके। एक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट अपनी डेजिग्नेशन, अपनी उपाधि को त्याग करके, टेम्पल प्रेसिडेंट की उपाधि को त्याग करके, एक गृहस्थी माँ पिता की अपनी उपाधि को त्याग के रहते थे आकर के। लेकिन अभी ऐसा समय है कि इस समय कलयुग जो है वो बढ़ रहा है और बढ़ चुका है, और हम प्रभुपाद जी के अनुयायी। प्रभुपाद जी ने कहा आज के समय में लोग एक स्थान पर रहकर प्रचार नहीं कर सकते, क्योंकि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को भगवान से जोड़ें। तो आपका भी कर्तव्य है कि इस महीने में ज़्यादा भागवत कथाएं ऑर्गेनाइज कराएं, इस्कॉन की, बाहर की नहीं। भगवत गीता क्लासें करें अपने घर पर, आप बुला सकते हैं, हमको भी बता सकते हैं, आपके घर पे प्रोग्राम कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा इन 4 महीनों में भगवान की कथा दूसरों को दें, गीता का वितरण करें, प्रसाद वितरण करें, हरि नाम वितरण करें, प्रभात फेरियाँ निकालें अपनी सोसाइटी में, ज़्यादा से ज़्यादा इस महीने में भगवान। क्योंकि आप देखेंगे आजकल के जो सन्यासी हैं वो लोग चतुर्मास में ज़्यादातर एरोप्लेन में ट्रैवल कर रहे हैं। पहले डंडा लेकर के पैदल चलते थे,
तो उस समय में पानी कितना अधिक होगा मालूम नहीं होता था, तो डंडे से पता चलता था। और फिर वो लोग उस समय में कोशिश करते थे कि ट्रैवलिंग यात्राएं ना की जाएं। पर अभी प्रचार कार्य के लिए यात्रा करना बहुत ज़रूरी है प्रभुपाद जी के मिशन के कारण। तो इस महीने में जो लोग तेल नहीं धारण करते, ग्रहण नहीं करते हैं खाने में, लगाने में, उन लोगों को कहते हैं लंबी आयु की प्राप्ति होती है। मतलब ये विधि पद्म पुराण में वर्णन है। जो लोग खुशबू वाले तेल का इस्तेमाल नहीं करते, मतलब परफ्यूम, डिओड्रेंट्स, उनका भाग्य उदय हो जाता है। जो लोग फल का त्याग करते हैं उनको पुत्र प्राप्ति है। अभी किसी को पुत्र प्राप्त ना हो तो अगर वो फल का त्याग करता है 4 महीने तो उसको पुत्र प्राप्ति होती है। कोई पलाश के पत्तों की पत्तल बनाकर उसमें फल ग्रहण करता है, प्रसाद ग्रहण करता है, तो उसका चेहरा सुंदर हो जाता है। मतलब फेयर एंड लवली लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। फिर पलाश के पत्तों, मतलब त्याग से सुंदरता आती है ना। और लोगों को लगता है भोग से सुंदरता आती है। पार्टी में जाएंगे, पब में जाएंगे, मास्क लगाएंगे, मस्कारा लगाएंगे तो सुंदर दिखेंगे। आजकल तो हैंडसम मैन के लिए भी क्रीम आ गई है। पहले ब्यूटीफुल वुमेन थी खाली, अभी तो हैंडसम मैन क्रीम भी है। दोनों को पागल बना रहे हैं। और बनते कोई नहीं, सुंदर नहीं बनता कोई भी। सुंदर बनता है अपनी अंतर्मुख यात्रा से। जितना अंदर से सुंदर होगा उतना चेहरे से सुंदर होगा, है ना। अंदर से चीटिंग करूं, लोगों का भोग की अभिलाषा हो, दूसरे को अपनी भोग वस्तु समझूं, ऐसे व्यक्ति का चेहरा रौद्रिक रूप लेता है ना। बड़ा ही खतरनाक और दुष्ट पापियों आंखों से नजर आता है, लेकिन वो सोचता है मैं बड़ा सुंदर लग रहा हूँ, है ना। तो पलाश के पत्तों पे खाना खाने से, प्रसाद ग्रहण करने से सुंदर होते हैं। और अगर कोई व्यक्ति आज्ञा गुरु की नहीं तोड़ता है तो वो क्या व्यक्ति को क्या प्राप्त होता है? उस व्यक्ति को बल प्राप्त होता है, शक्ति प्राप्त होती है। जो व्यक्ति दही दूध का त्याग करता है, जो हमने अभी पढ़ा, इन 4 महीने में वो सीधा गोलोक धाम जाता है। जपा करता है अगर कोई व्यक्ति इस महीने में एक्स्ट्रा, 16 नहीं, 16 तो मिनिमम करनी है। जो 16 से अधिक माला करता है उसको एक माला का 100 गुना फल प्राप्त होता है। मतलब एक माला करेगा, भगवान कहेंगे तुमने 100 माला का जाप किया है। अगर वो कुंड आदियों में स्नान करता है रोज सुबह, ऐसा नहीं एक दिन करा, रोज अगर कुंड में स्नान करता है तो रोज उसे गंगा यमुना तीर्थों में स्नान करने का फल प्राप्त होता है। कोई विष्णु मंदिर में, कृष्ण मंदिर में, इस्कॉन मंदिर में मंगला आरती करता है तो उसको गोदान, गाय का दान रोज प्रतिदिन 4 महीने तक रोज गाय दान देने का फल प्राप्त होता है। कोई व्यक्ति अगर प्रचार करता है, हमारी तरह रोज प्रचार करता है, तो कहते हैं कि वो अपने जीवन काल में व्यास देव को प्राप्त, मतलब व्यास देव की गद्दी को प्राप्त करता है, व्यास बन जाता है और अपना शरीर छोड़ने पर भगवत धाम चला जाता है। तो इसलिए प्रचार करना अत्यधिक ज़रूरी है। कोई व्यक्ति अगर ज़मीन पर सोता है, हाँ, तो उसे 10,000 सालों तक कोई बीमारी नहीं होती। हमारी उम्र तो वैसे ज़्यादा नहीं है, लेकिन अगर हमें अगले अगले शरीर भी मिलेंगे तो निरोगी काया मिलेगी अगर किसी ने 4 महीने लगातार ज़मीन पर चटाई डालकर, मतलब गद्दा नहीं, चटाई डालकर सोया हो। जो लोग फालतू की बातें नहीं करते, प्रसाद खाते वक्त भी बातें नहीं करते, इन 4 महीने उनके जीवन में कभी कोई दुख नहीं आता। मौन अवलंबन पूर्वकम, मतलब चुप रह करके प्रसाद ग्रहण करना। जब तक आखिरी दाना न चला जाए, हाथ न धुल जाए, तब तक बात ना करे। ऐसा व्यक्ति क्या कर सकता है? कानों में भगवान की कथा का श्रवण करते हुए प्रसाद ग्रहण कर सकता है। अगर कान में वो नहीं लगा होगा ईयरफोन, और आप तो फिर पड़ोस वाला बोलेगा और फिर आप भूल जाओगे बीच में कि चतुर्मास चल रहा था। हरी बोल, हाँ बोलो ना, क्या हुआ? गया चतुर्मास, गया भंग हो गया। व्हाइल टॉकिंग अबाउट फूड, क्या होता है जब हम प्रसाद खाते वक्त बातें करेंगे तो हमारा भोग अशुद्ध हो जाता है, ग्रहण करती वस्तु अशुद्ध होती है, और उससे हम फिर जो भी खाएंगे वो पाप ग्रहण करते हैं। पहले ही भगवान ने कहा कि मुझे भोग लगाए बिना खाओगे तो पाप है, लेकिन इस चतुर्मास में इसकी और तपस्या बढ़ जाती है, बात किए बगैर प्रसाद ग्रहण करना। और अगर कोई सिर्फ अपनी पत्नी के साथ ही रहता है और कहीं नहीं जाता घूमने, साला साली ससुर इधर उधर, अपनी पत्नी के साथ ही रहता है और 4 महीने तक, तो उसको ब्रह्मचर्य व्रत लेने का भी फल प्राप्त होता है। और अगर कोई भगवान की कथाओं का रोज श्रवण करता है तो उसको रोज गंगा स्नान करने का फल प्राप्त करता है। तो कम से कम आप मंगलवार को कथा सुनिए और ज़्यादा लोगों को लाइए कि भाई 4 महीने तो गंगा स्नान कर लो, फ्री का हो रहा है यहाँ पे, पैसा भी, वहाँ तो हरिद्वार जाने का टिकट लगता है, तो इसलिए यहाँ गंगा स्नान। लेकिन अगर ये सब नहीं कर सकते हैं तो कम से कम क्या करना है, 4 महीने में श्रवण मास में क्या छोड़ देना है? पत्ते वाली सब्जियां, भाद्र मास में
दही, और फिर अश्विन मास में दूध, कार्तिक मास में दालें। और करना क्या है? ये तो छोड़ना हो गया, करना क्या है? ज़्यादा से ज़्यादा हरि नाम का जप करना है, शास्त्रों का अध्ययन करना है, भक्तों का संग करना है, मंदिरों में विजिट करना है, घर में प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कराने हैं, मंगलवार के कार्यक्रम में प्रचार करके लोगों को जोड़कर लाना है, चाहे डॉक्टर हो चाहे वो नर्स हो, सबको लाना है। ये नहीं सोचना है ये डॉक्टर है मैं इसको कैसे बोलूँ, सबको लाना है। और लाने से क्या होगा? भगवान ने कहा जो मेरा प्रचार करता है वो व्यास बनता है और भगवत धाम चला जाता है। तो आप सब प्रचार करिए और इन 4 महीनों को दृढ़ता से भक्ति करिए और जीवन को सुखमय बनाइए। हरे कृष्णा। श्री राधा गोविंद भगवान की जय।